इस वीडियो में हम जिम्नास्टिक खेल के बारे में प्रश्न हल करेंगे। सभी खेलों की सभी पीडीएफ की जो आंसर शीट है और पीडीएफ है, ये दोनों टेलीग्राम चैनल गोल बाय स्वामी सर पर उपलब्ध रहती है। प्रश्न हल करते हैं। पहला जिम्नास्टिक का। जिम्नास्टिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? नास्टिक, एथलोन, जिम्नोस ये शब्द घुमाने के लिए दिए गए हैं। वास्तव में जिसका आंसर है वो शब्द है जो जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है वो शब्द है जिम्नोस। जिम्नोस शब्द एक यूनानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिम्नोस किस भाषा का शब्द है? तो जिम्नोस क्या है? यूनानी भाषा का एक शब्द है जिससे जिम्नास्टिक की उत्पत्ति हुई है। जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है। किसको कहते हैं जिम्नास्टिक का पितामह? गर्ट्स मर्स, जिन्होंने जर्मनी के अंदर इसकी शुरुआत की थी, उसे जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है। गर्ट्स मर्स को जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है। 2 पुस्तक लिखी थी, जिम्नास्टिक और खेल, ये 2 पुस्तकें लिखी थी। इसके जो राइटर थे जिन्होंने इसको लिखा था उनका नाम क्या था? गर्ट्स मर्स। इन्होंने ये 2 पुस्तकें लिखी थी। इनमें जिम्नास्टिक के बारे में दिशा निर्देश दिए गए थे। मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक ये भी एक बुक थी, प्रसिद्ध बुक है। इसके पे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये इसके रचनाकार कौन थे, इसकी रचना किसने की थी? तो आंसर शीट के अंदर ध्यान दे लेना, गलती से गर्ट्स मर्स दिया गया है, जबकि सही है इसका फ्रैंक नासिदकार। ये इसके क्या थे? रचयिता थे। वर्तमान में जिम्नास्टिक खेल में कितने अंकों में से अंक दिए जाते हैं? कितने अंकों में से अंक दिए जाते हैं? पहले जब शुरुआत हुई थी तब 10 में से अंक दिए जाते थे। वर्तमान में 20 अंकों में से अंक दिए जाते हैं। 1928 के अंदर जब महिला जिम्नास्टिक को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था तो उस समय रोमानियों की एक महिला थी, उन्होंने 10 में से 10 अंक प्राप्त किए थे। इसलिए एक परिभाषा पड़ी थी उसके लिए, परफेक्ट 10। और आज ये परफेक्ट 10 जो है वो जिम्नास्टिक की शब्दावली में शामिल है, परफेक्ट 10। तो वर्तमान में कितने नंबर में से दिए जाते हैं? 20 में। परफेक्ट 10 ये आ गया। परफेक्ट 10 किस खेल की शब्दावली है? तो किसकी है ये? जिम्नास्टिक की। नादिया नाम की एक खिलाड़ी थी रोमानियों की, उसने 10 में से 10 लिए थे 1928 में। दोबारा ऐसा किसी ने नहीं किया है। वाल्ट स्पर्धा में रनवे की लंबाई कितनी होती है? जो वाल्ट के लिए जो खिलाड़ी भाग के आता है, महिला पुरुष भाग के आते हैं, तो कितनी लंबाई होती है उसके मीटर में? किसमें होती है ये? मीटर में होती है। ये 25 मीटर की लंबाई होती है, खिलाड़ी भागकर आते हैं। और इस वाल्ट के लिए पुरुषों को 1 चांस और महिलाओं को 2 चांस दिए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आगे आ जाएगा। लुडिक जोन ने जर्मनी में किस प्रकार की जिम्नास्टिक प्रारंभ की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। लुडिक जोन के समय क्या हुआ था कि जो जिम्नास्ट थे वो देश की मतलब राष्ट्रभक्ति के अंदर लीन थे, और राष्ट्रभक्ति के अंदर उन्होंने युद्ध के समय बहुत ज़्यादा सहयोग किया था। इसलिए ये जो जिम्नास्टिक थी जो लुडिक जोन के द्वारा चलाई गई थी उसके लिए प्रसिद्ध था आज़ादी नहीं, देशभक्ति। ये सही था, राजनीति नहीं था, प्रार्थनात्मक नहीं था। यानी कि देशभक्ति जिम्नास्टिक या राष्ट्रभक्ति से संबंधित जिम्नास्टिक जो शुरू करने का श्रेय जाता है वो लुडिक जोन को जाता है। 18वीं शताब्दी में शारीरिक शिक्षा के रूप में लेबल किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कहते हैं भी 18वीं शताब्दी में जो शारीरिक शिक्षा शुरू की गई थी तो उसका लेबल क्या था, उसकी मुख्य भूमिका क्या थी, उसका फ्रंट क्या था उसका? तो उस समय शारीरिक प्रशिक्षण नहीं था, शारीरिक संस्कृति भी नहीं था, स्वच्छता भी नहीं दिया गया था, जिम्नास्टिक को बढ़ावा दिया गया था। यानी कि मुख्य रूप से जिम्नास्टिक को परोसा गया था। जिम्नास्टिक खेल में एक टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों सहित कुल कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो 6 खिलाड़ी होते हैं, अतिरिक्त समेत कितने होते हैं? 8। 6 प्लस 2, एक टीम में 8 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में फ्लोर एक्सरसाइज की मैट की लंबाई क्या होती है? कितनी होती है लंबाई? 12 मीटर। कितनी होती है? 12 बाई 12 होती है। 12 बाई 12 की मैट होती है फ्लोर एक्सरसाइज के लिए। निम्न में से कौन सा इवेंट महिला जिम्नास्टिक्स से संबंध रखता है? आपको पता है कि टोटल 8 प्रकार के इवेंट होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 8 प्रकार के। इन 8 में से 6 होते हैं पुरुषों के और 4 होते हैं महिलाओं के। अब देखने वाली बात है, इवेंट कितने होते हैं? टोटल 8 ही प्रकार के होते हैं। इन 8 में से 6 किसके लिए होते हैं? पुरुषों के लिए। और इन्हीं 8 में से 4 क्या होते हैं? महिलाओं के लिए होते हैं। थोड़ा सा इस पर अपने बात कर लेते हैं अपने इस पर।
टोटल 8 प्रकार के इवेंट होते हैं। पुरुष वर्ग के लिए जो इवेंट होते हैं वो एक बार देख लो आप। पुरुष के लिए जो पहला इवेंट होता है फ्लोर एक्सरसाइज। क्या होता है? फ्लोर एक्सरसाइज जो होता है वो होता है। और महिला के लिए सेम यही होता है। महिला के लिए होता है सेम यही होता है, सेम फ्लोर एक्सरसाइज होती है ये फ्लोर। दूसरा जो इवेंट होता है उसे बोलते हैं वाल्टिंग हॉर्स। क्या बोलते हैं? वाल्टिंग हॉर्स। सेम यही महिला के लिए होता है, सेम यही इवेंट होता है महिला के लिए। ये जो 2 इवेंट ऐसे हैं जो महिला पुरुष के अंदर कॉमन होते हैं। उसके बाद में पुरुषों में तीसरा होता है पोमेल्ड हॉर्स, जिसमें आपने देखा होगा कि हॉर्स पे पूरी हत्थे लगे होते हैं। पोमेल्ड, हैंड स्टैंड करके दिखाना होता है, पोमेल्ड हॉर्स। चौथा इसके अंदर होता है पोमेल्ड हॉर्स के अंदर होता है रोमन रिंग्स। कौन से होते हैं? और रोमन रिंग्स, रोमन रिंग्स होते हैं। पांचवा इसके अंदर होता है हॉरिजेंटल बार। क्या होता है? हॉरिजेंटल बार, हॉरिजेंटल बार होता है। और छठा होता है इसके अंदर पैरेलल बार। 2 बार होती है पैरेलल, इसलिए इसको बोलते हैं पैरेलल बार। क्या बोलते हैं? पैरेलल बार। ये होते हैं महिलाओं में। इसके बाद में अनइवन बार आती है। कौन सी आती है? अनइवन बार, यानी कि 2 बार होती है असमांतर, ऊंचाई अलग अलग होती है। वो किसके अंदर होती है? महिलाओं के लिए। और बैलेंसिंग बीम, बैलेंसिंग बीम तो आप खुद देख लो। एक प्रकार की एक्सरसाइज, 2 प्रकार की, फिर 3 की, 4 की, 5 की, 6 की और 7 की, 8 की। टोटल 8 प्रकार की एक्सरसाइज होती हैं, जिनमें से 6 पुरुष के लिए, 2 महिला के लिए। ये 2 होती है जो इन दोनों में अंतर पैदा करती है। निम्न में से कौन सा इवेंट महिला जिम्नास्टिक से संबंध है? पोमेल पुरुषों के लिए सिर्फ, हॉरिजॉन्टल बार पुरुषों के लिए है, रोमन रिंग ये पुरुषों के लिए है, अनइवन बार ये किसके लिए होते हैं? महिलाओं से संबंध रखती है, महिला जिम्नास्टिक से। जिम्नास्टिक में वाल्ट स्पर्धा में महिलाओं को कितने वाल्ट दिए जाते हैं? वाल्ट में पुरुषों को 1 चांस और महिलाओं को 2 चांस दिए जाते हैं। डिसमाउंट शब्द का संबंध किससे है? दोबारा इवेंट को खत्म करना, डिसमाउंट ये किसके लिए होता है? जिम्नास्टिक से संबंध रखता है। खेलों की जननी या माँ, माता, मदर किसे कहा जाता है? सबको पता है कि माता कौन है? जिम्नास्टिक। और रानी कौन है? एथलेटिक्स। निम्न में से कौन सी गतिविधि समूह में सिखाना कठिन है? ड्रिल, मार्चिंग, परेड वगैरह समूह में हो सकती है, योगासन करवा सकते हैं, जिम्नास्टिक, संगीत। इनमें से जिम्नास्टिक एक ऐसा इवेंट है जिसको आप समूह में आयोजित करवाई नहीं सकते, सिखा नहीं सकते। फर्श यानी कि व्यायाम, फर्श पर जो इवेंट किए जाते हैं, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। आप ऊपर भी क्वेश्चन आया था, फर्श का साइज क्या होता है? 12 बाई 12 मीटर होता है। जिम्नास्टिक सबसे अधिक लोकप्रिय थी, कहाँ थी? जर्मनी में। जिम्नास्टिक का जो प्राचीन जो रूप था वो कहाँ था? जर्मनी में, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। किस देश की अंतरात्मा, क्या है? अंतरात्मा, अंतरात्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए जिम्नास्टिक को महत्वपूर्ण माना गया था। कहाँ पर माना गया था? ग्रीस में। और यहाँ पर इन दोनों के साथ साथ ये मतलब जो कुलीन वर्ग था उनके लिए करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले खेल के साथ। धन्यवाद।